हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुचरोव रिएक्शन यानी कि एल्काइन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखो, ये हमारे पास कोई एल्काइन है, मान लो ये प्रोपाइन है, ठीक है। तो बेटा कुचरोव रिएक्शन हम करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4 को हम H प्लस के साथ H2O ये भी लिख सकते हैं, या फिर H3O प्लस ये भी लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास बनेगा एसीटोन। अब ये कैसे बनेगा, इसकी हम कंप्लीट मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं दो टाइप की मैकेनिज़्म आपको करवाऊंगा, एक सिंपल मैकेनिज़्म और एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म, ठीक है। तो पहले सिंपल वाली मैकेनिज़्म करते हैं। एक बार मर्क्यूरिक सल्फेट को छोड़ दो, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो अब हम मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म देखिए, HgSO4 तो लेते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर केवल आप हाइड्रोलिसिस कर दो। तो बेटा हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको H प्लस और OH माइनस जोड़ना है। तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग C पर, मतलब बीच वाले कार्बन पर, तो OH जोड़ दो। कहने का मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होंगे, है ना, क्योंकि देखो CH3 का प्लस I ग्रुप इफेक्ट है। CH3 का जो है एल्काइल ग्रुप है, वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस I इफेक्ट शो करता है, इसलिए इधर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर तो OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3C, यहाँ पर OH जुड़ गया है, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड C हो गया है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर H जुड़ गया है। अब इसका टोटोमराइजेशन कर दो। टोटोमराइजेशन, तो टोटोमराइजेशन ये देखो, ओल और ये इन, यानी कि एल्कोहल का ओल और एल्कीन की इन, तो ये फॉर्म है इनोल फॉर्म। इसको कीटो में चेंज कर दो। तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से H फ्री हो जाएगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो H प्लस निकल गया और CH पर माइनस आ गया, CH2 पर, तो यहाँ पर ये H जुड़ जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो है सिंपल मैकेनिज्म एकदम से, एसीटोन बन गया। अब इसकी Hg2 प्लस को यूज करते हुए मैकेनिज्म करेंगे, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए ये हमारे पास एल्काइन है, ठीक है, और कैटलिस्ट में HgSO4 पूरा मत शो करो, आप केवल Hg2 प्लस शो करो, मर्क्यूरिक आयन को शो कर दो। अब बेटा देखो, ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Hg2 प्लस को दे दो, यानी कि पूरा का पूरा एक पाई बॉन्ड दे दो, तो आपके पास साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन बनेगा। देखो कैसे, CH3C, और यहाँ पर कार्बन और CH के बीच में एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो मरकरी के पास चले गए, तो यहाँ पर CH। और अब आपको पता है कि इस बॉन्ड के दोनों मालिक है, कार्बन भी मालिक है और CH भी मालिक है, इसलिए Hg2 प्लस को आप दोनों के साथ जोड़ दो। लेकिन एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो Hg2 प्लस नहीं रह करके ये Hg प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में पानी को लेकर के आओ, H2O को। ऑक्सीजन पर आप जानते हो दो लोन पेयर होते हैं। अब देखो जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड ट्रांसफर होंगे, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसलिए लोन पेयर का अटैक यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, CH3C। बेटा इस कार्बन पर देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर आया है ना, तो इस कार्बन से जुड़ गया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन। और आपको पता है ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा, और CH से Hg प्लस अकेले CH से जुड़ जाएगा। आगे बात समझ में। अब आगे क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा बाहर,
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बन गया है, CH3COH और डबल बॉन्ड CH, और ये मैं Hg+ को ऐसे शो कर रहा हूँ। अब आपको पता है बेटा, आपने मीडियम एसिडिक ले रखा है, ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम ले रखा है आपने। तो अब देखना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अब ये लोन पेयर अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए हैं, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। इधर शिफ्ट होंगे तो बेटा इस कार्बन पर माइनस चार्ज बनेगा, और माइनस से आपको पता है प्लस जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे शो कर दो, ऐसे, ये लो, कि जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, माइनस से ये कार्बन, ये H+ जुड़ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास बन गया है CH3C, यहाँ पर हो गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड नहीं रह करके सिंगल बॉन्ड, और एक H जुड़ गया है, तो बेटा इसको मैं CH2 और ये Hg+। ध्यान से समझिएगा। अब कैटलिस्ट ने अपना काम कर दिया है, तो बेटा कैटलिस्ट को बाहर फेंक दो। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस अगर यहाँ पर आएंगे तो ये वापस ऐसे मूव हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3C, वापस ये OH हो गया है, और Hg, जो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ गए तो Hg वापस 2+, कैटलिस्ट ने अपना काम कर दिया, वो बाहर निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 आ गया है। तो बेटा ये इनोल फॉर्म है, ठीक है, ये इनोल फॉर्म है। अब इसको कीटो में कन्वर्ट कर दो, तो इनोल कीटो, इसे हम टोटोमराइजेशन बोलते हैं, टोटोमराइजेशन। अब होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट और ये वाले यहाँ पर शिफ्ट, तो आपके पास बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटोन बन जाएगा। ओके, थैंक यू।